तो आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 3। इस क्लास में अपन देखेंगे प्रश्नावली नंबर 3 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इनके बारे में अपन बेसिक बातें जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण किन्हें कहते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमारे पास है परिभाषा, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो वह प्रत्येक चर की घात धनात्मक हो, उसको क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। यह प्रश्नावली, पूरी प्रश्नावली दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर आधारित है। तो आज की क्लास में अपन इस प्रश्नावली से संबंधित बेसिक बातें सीखेंगे। बेसिक बातें हमारी क्लियर होने के बाद क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। जब तक बेसिक बातें ही क्लियर नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं होंगे। तो देखो, अपन समीकरण की परिभाषा देख ले। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो वह प्रत्येक चर की घात धनात्मक हो, उसको तो बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखते हैं समीकरण का व्यापक रूप, मतलब समीकरण होती कैसी है, दो चर वाली रैखिक समीकरण कैसी होती है वो देखेंगे। समीकरण के व्यापक रूप में हमारे पास देखो, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं अपन। हमारे पास दो समीकरण है। पहली समीकरण है 2x² बीजीय व्यंजक विधि में देखेंगे। पहले हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट। एक समीकरण हमारे पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दो समीकरण है। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले अपन समझेंगे, एक तो होता है चर और एक होता है अचर। चर क्या होता है और अचर क्या होता है ये समझेंगे। चर देखो, चर वे संख्या होती है जिनका मान नियत नहीं हो, मतलब जिनका मान अनियत हो। इनका मान क्या होता है? अनियत। अनियत का मतलब इनका मान फिक्स नहीं होता। जैसे हमारे पास x है, y है, z है, तो हमने समीकरण सोल्व करेंगे तो x का मान 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। मतलब x का मान हमारे पास कुछ भी आ सकता है। इसके लिए हमारे पास x y z का मान अनियत है, मतलब फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। और अचर में क्या आती है? अचर में संख्या ही आती है। मतलब संख्या ही क्या होती है? नियत। फिक्स होता है संख्याओं का मान। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास है 5 है, तो 5 का मान क्या है? फिक्स है। 25 है, 18 है, 18 का मान 18 है तो 18 ही है, इसका चेंज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखो, चर में एक्स वाई जेड का मान अपन जैसे समीकरण सोल्व करेंगे तो कई स्थान पर एक्स का मान हमारे पास या जेड का मान 5 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, कुछ भी आ सकता है। जिनका मान चेंज होगा वो तो होंगे चर, जिनका मान फिक्स होगा केवल संख्या ही होंगी उनमें, वो क्या होंगे? अचर होंगे। अब देखो, अब अपन समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पास है एक समीकरण फर्स्ट, एक है समीकरण सेकंड। इसमें देखो, इसमें कितने चर हैं? अक्स है, अक्स है, मतलब एक चर है। वो कौन सा है? अक्स है। अचर संख्याएं कौन सी है? अचर एक तो ए है, बी है और सी है। ए बी सी, ए बी सी कैसे अचर होंगे वो अपन गणितीय विधि में देखेंगे ना। इस सिस्टम को अपन है, व्यापक रूप है ये, इसको अपन गणितीय विधि में समझेंगे ना, तब पता चल जाएगा कैसे अचर होती है। इसमें देखो चर कितने हैं? चर हमारे पास अक्स है, वाई है। अक्स हो गया, वाई हो गया। अचर देखो, अचर हमारे पास है ए है, बी है और सी है। अब यहाँ पर देखो चर कितने हो गए? दो हो गए। तो दो चर होने के कारण ये जो हमारे पास समीकरण है, ये समीकरण कौन सी होगी? द्विचर या दो चर वाली समीकरण। ये समीकरण हमारे पास दो चर वाली समीकरण हो गई। ये तो था इनका व्यापक रूप। अब देखो गणितीय रूप में समझेंगे। गणितीय रूप में हमारे पास दो समीकरण दी हुई है, 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। एक समीकरण हमारे पास 5x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण एक और समीकरण दो है। अब देखो, अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। गणितीय रूप और व्यापक रूप देखेंगे इनका। इस समीकरण में देखो, यहाँ पर है चर कितने हैं?
चर यानी एक्स वाई जेड का मान कितना है, एक ही तो एक्स का मान, एक एक्स है। और यहाँ पर देखो इस समीकरण में चर कितने हैं, एक तो एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक्स और वाई। अचर देखो, अचर एक तो अचर संख्या दो है, दो जिसको देखो अक्ष स्क्वायर का गुणांक पिछले प्रश्नावली में पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और एक है तीन, तीन किसका गुणांक है, अक्ष के गुणा में है, जो अक्ष के गुणा में होगा उसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। और एक है पांच, ये भी फिक्स संख्या ही तो है पांच, ये क्या हो गई, सी हो गई। यहाँ पर देखो अचर कौन कौन सी है, एक तो है पांच, एक छह, एक आठ, यहाँ पर भी तीन संख्याएं अचर हो गई। ये था हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा, और हमने इसका व्यापक रूप देखा। अब अपन देखेंगे समीकरण युग्म। इस चैप्टर में हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण समीकरण युग्म में आएंगे। अब देखेंगे समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब समीकरणों का जोड़ा होगा। जोड़े में कितने समीकरण आएंगे, दो। किसी भी चीज का जोड़ा हो उसमें दो ही वस्तु आती है। तो देखो एक समीकरण जैसे आ गई, a1x प्लस b1 वाई प्लस सी बराबर 0। एक समीकरण आ गई हमारे पास a2x b2y c1, और ये हो गया c2 0। ये हमारे पास दो समीकरण आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, समीकरण युग्म। युग्म कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास दो समीकरण है। अब देखो इस चैप्टर में हमारे पास लगभग दो ही समीकरण आएगी, और उन दोनों समीकरणों का अपन हल करेंगे। इनको हल करने की विधि क्या होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, कि इन दोनों समीकरणों को अपन कौन कौन सी विधि से हल कर सकते हैं। तो देखो दो चर, दो चर वाले समीकरण को हल करने की विधियां। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां कौन कौन सी है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले विधि तो है हमारे पास आलेखीय, मतलब ग्राफीय। ग्राफ के द्वारा अपन हल करेंगे इन दोनों समीकरणों को, अपन किसके द्वारा हल करेंगे, ग्राफ के द्वारा। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास है विलोपन विधि। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास है वज्र गुणा विधि। और पॉइंट नंबर 5 में हमारे पास बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। इस चैप्टर में अपन ये पांचों विधि पढ़ेंगे। पांचों विधियों से अपन इन रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। हल करके अपन कहीं पर तो अक्ष का मान ज्ञात करेंगे, कहीं पर एक का ज्ञात करेंगे। पांचों विधि अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो थी समीकरण, दो अक्षर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। अब अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। अब अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारे पास जो इस टॉपिक से हमारे पास लगभग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म आ जाएगा। टॉपिक है हमारे पास दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित। दो चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखाओं के प्रकार, मतलब रेखाएं किस प्रकार की होंगी, संपाती, व्युत्क्रमानुपाती, लंबवत। प्रकार, रेखाओं के प्रकार। हल, रेखा का हल कैसा होगा, वह प्रकृति।
कौन सी प्रकृति की होंगी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 0। एक समीकरण हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों से क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें पूछेगा कि ये रेखाएं बताओ कैसी हैं, मतलब ये समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या समानुपाती है। एक क्वेश्चन तो ऐसे आएगा। और अगला क्वेश्चन कैसे आएगा, बताओ इन रेखाओं के हल कैसे होंगे, अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या परिमित हल होगा, या कैसे पूछेगा। एक क्वेश्चन कैसे आएगा, बताओ इनका हल है, युग्म की प्रकृति, सॉरी इनके युग्म की प्रकृति कैसी होगी, संगत होगी असंगत होगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो अपन कैसे पता चलेगा इनके बारे में कि ये समांतर होंगी समानुपाती होंगी, कैसे पता चलेगा। हमारे पास देखो दो समीकरण होंगे, इन दोनों में से अपन अनुपात निकालेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2। अगर ये मान दोनों के बराबर नहीं हो तो देखो रेखा का प्रकार कैसा होगा, रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, मतलब दो रेखाएं बनेगी, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे, दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेगी। इसका हल कैसा होगा, हल इसका नहीं होगा। हल कैसा होगा, हल कुछ नहीं होगा इसका। और युग्म की प्रकृति, प्रकृति कैसी होगी, संगत। इसकी प्रकृति कैसी होगी, संगत। एक कंडीशन तो ये हो गई। कंडीशन नंबर 2 है, जैसे अपन अनुपात में लिखेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को अनुपात में लिखेंगे, और a1 a2 और b1 b2 बराबर हो, b1 b2 और c1 c2 बराबर नहीं हो, तो यहाँ पर प्रकृति क्या होगी, रेखाएं आपस में क्या होगी, पहले तो रेखाएं आपस में पहले समांतर होगी, मतलब एक रेखा और दूसरी रेखा समांतर होगी। हल इसका भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसकी प्रकृति होगी असंगत। प्रकृति पूछ सकता है क्वेश्चन में कि बताओ प्रकृति कैसी होगी, ये दो समीकरण दी हुई आएंगे और पूछेगा कि प्रकृति बताओ। कंडीशन नंबर 3 हमारे पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अगर ये रेखाएं तीनों अनुपात रेखाओं का बराबर हो तो रेखाएं होंगी समपाती, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से गुजरेगी, और इसका हल क्या होगा, अपरिमित, और इसकी प्रकृति होगी संगत। ये थी इस चैप्टर से संबंधित बेसिक बातें जो आज हमने पढ़ी। अब देखो हमने जो ये सबसे लास्ट में टॉपिक पढ़ा है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आज की क्लास में तो हमने बेसिक बातें पढ़ी, अगली क्लास नंबर 2 में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।